अगर इतना बड़ा इनको ऑफर आ गया है, देखिए यही इनको इनके पास ना कोई 3000 पन्नों का ना एविडेंस थे शीला दीक्षित के खिलाफ, ठीक थे ना, आज तक वो कभी सार्वजनिक नहीं हो पाए। इसमें अगर सच्चाई कोई वो शिक्षा मंत्री है दिल्ली का उठ के अगर कह रहा है, क्या वो झूठ की मशीन है क्या? उस तरह की गेम खेल रहे हैं। जब आबकारी नीति वापस हो रही है, अगर ये इतना ही सही थे इन्होंने वापस क्यों ली? सीबीआई का नाम आते ही इन्होंने वापस क्यों ली? अब मेरे को बताओ, भाई साहब ने लिख के दे दिया एफिडेविट में कि सिसोदिया जी चोर हैं जी, ये जज से अपना कोर्ट से ऊपर है। रेड होना कल्प्रिट नहीं होता। को कि ये जो केजरीवाल की तारीफ कर रहा है, मेरे पे अभी 6,500 का बिल है बिजली का, कौन सा फ्री का बिजली है, पानी देखो 3,500 अभी दिखाता हूँ, इसमें आप देखना चाहो तो। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट सुनो। कह रहे हैं कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, डरने वाले नहीं है, सर कटा सकते हैं, लेकिन तो डर क्यों रहे हैं भाई, भाग क्यों रहे हैं? वंशज बनकर घूम रहे थे 2 दिन पहले, औरंगजेब के वंशज बनकर घूम रहे थे। EWS फ्लैट की रोंगिया के लिए रेकमेंडेशन दी थी इन्होंने, ठीक है। आज महाराणा प्रताप के हो गए, इससे पहले औरंगजेब क्या चल रहा था, ठीक है, भगत सिंह पहले इससे, और क्या भगत सिंह, ठीक है। मैं एक चीज बोल देता हूँ, आज जो है ना ये ऊंट जो है ना पहाड़ के नीचे आ गया है, और ये मनीष सिसोदिया जल्दी ही अंदर जाने वाले हैं। ये जो शिक्षा मॉडल आगे दिखा रहे हैं ना, ये आज जो है ना आबकारी नीति के ऊपर नहीं बता रहे डिफेंस में अपने, ये शिक्षा मॉडल बचाएंगे आपको, शिक्षा मॉडल बचाएगा आपको। आबकारी नीति में जो आपने घोटाला किया है, नहीं तो ये अगर आपने घोटाला किया है मानकर सरेंडर कर दीजिए अभी से है, नहीं तो आपके बड़े नेता भी अंदर जाने वाले हैं। बताइए, अगर आम आदमी पार्टी विकास कर रही है तो क्यों बीजेपी उनको तोड़ने में लगी हुई है? क्यों ऑफर दे रही है कि आम आदमी पार्टी को तोड़ के आ जाइए और हम आपको सीएम बना देंगे? मैं एक चीज बोल, अगर इतना बड़ा इनको ऑफर आ गया है, देखिए यही इनके पास ना कोई 3000 पन्नों का ना एविडेंस थे शीला दीक्षित के खिलाफ, ठीक थे ना, आज तक वो कभी सार्वजनिक नहीं हो पाए। तो वैसे ही जो इनको मैसेज आया है ना बीजेपी की तरफ से, आइए सार्वजनिक करिए, दिखाइए कौन सा नेता इनको बता रहा है, कौन सा ईडी वाला इनको बता रहा है, सार्वजनिक करिए। ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानियां हैं, अपने आप को स्टोरी, अब ये कहानियां बना रहे हैं सिर्फ अपने आप को, कहीं ना कहीं किसी तरीके से जनता के दिमाग में अपना जो है ना रोना रो सके। ये रोना रो रहे हैं, अब ये फंस चुके हैं, ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। क्या दिल्ली में अब उठापटक यही चल रही है कि आम आदमी पार्टी को तोड़ दीजिए और बीजेपी सरकार बना लेगी? आपको नहीं लगता कि इसमें अगर सच्चाई कोई वो शिक्षा मंत्री है दिल्ली का उठ के अगर कह रहा है, क्या वो झूठ की मशीन है क्या? वो कौन है? वो जनता को सब, बीजेपी वाले कह रहे हैं कॉल रिकॉर्डिंग लाइए, कोई मैसेज आया वो सामने रखिए, जनता को भी तो पता चले कौन खरीदना चाह रहा है इनको। ऐसा क्यों नहीं कर रहे? आ जाएगी, रुक जाओ, क्या हो गया? अगर मेरे को यह पता है कि अगर शिक्षा मंत्री रिस्पेक्टेड जीता हुआ, हमने ही जिताया उसको, अगर वो बोल रहा है तो झूठ नहीं बोल रहा वो। मैं भाई की रोहनिया का पहले जवाब दे दूं, बीजेपी के ही रूरल एंड अर्बन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके ये दिया, फिर उसके बाद होम मिनिस्ट्री ने मना किया कि हमने ये फ्लैट नहीं दिए, तो ना उन्होंने फ्लैट कर कभी अलॉटमेंट की है ना कभी दिया। अहमदुल्ला खान तो कह रहे थे कभी भी नहीं दिया गया। ये आपके मंत्री ने, हरदीप सिंह पुरी ने, रूरल, और मेरे भी मंत्री हैं वो, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट ने बोला कि यहाँ पे बताया बहुत बड़ा काम कर दिया बीजेपी ने। 1 घंटे बाद होम मिनिस्ट्री से आती है अमित शाह जी के आज की, ये हमने नॉस है रोहिणिया, अब रोहिणिया का आ गया। अब मेरे को बताओ, भाई साहब ने लिख के दे दिया एफिडेविट में कि सिसोदिया जी चोर हैं जी, ये जज से अपना कोर्ट से ऊपर है। रेड होना कल्प्रिट नहीं होता। मेरे पे रेड हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं, कोर्ट मेरे को बोलेगी तो मैं इसको साथ लेके, मैं भाई को साथ लेके जाऊंगा सिसोदिया जी के घर धरना देने, जिस दिन कोर्ट में हो जाएगा उस दिन करो ना आप। आज हिम्मत कैसे हो जाती है कहने की? क्यों बोल रहे हैं कि बीजेपी इनको दबाने की कोशिश कर रही है? अगर रेड हुई है, अगर ये आरोपी नहीं है या साबित नहीं हुआ है, तो बीजेपी के ऊपर इल्जाम क्यों कि सीबीआई ईडी इनके पीछे लगाई गई है? वो एक इंडिपेंडेंट लगाई गई है। देखिए ये डबल कहता है, चिट भी मेरी और पट भी मेरी, ये उस तरह की गेम खेल रहे हैं। जब आबकारी नीति वापस हो रही है, अगर ये इतना ही सही थे इन्होंने वापस क्यों ली? सीबीआई का नाम आते ही इन्होंने वापस क्यों ली? इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। बात करेंगे, क्या चल रहा है दिल्ली में? अरे डर के भाग रहा है युवा भी, अगर पीछे भागेगा तो कैसे चलेगा? अंकल आप बताइए क्या चल रहा है दिल्ली में? युवा है ना,
बहुत संवेदनशील है, उसको पता है मेरा भविष्य आगे, मैं किसी उलझल फुलझल में नहीं पढ़ना चाहता युवा, वो अपने रोजगारी के लिए रहता है तैयार। पर जो आप जो बता रहे सवाल है आपका, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि पार्टी तोड़ने की साजिश है बीजेपी की तरफ से, हमें खरीदने की तैयारी में है, तो बीजेपी अब यही काम करेगी क्या? देखिए कोई भी विपक्ष पार्टी उठा लीजिए आप, उन्होंने जब भी आरोप में फंसे हैं सीबीआई और ईडी के, उन्होंने आरोप उल्टा लगाया है, क्यों पब्लिक को गुमराह कर सकें कि देखो ये हम तो साफ क्लीन है, हमारे पे ये उन्होंने करा है, आरोप लगाया है। तो भाई ये तो छोटी है, दूध का दूध पानी का पानी आएगा, इन पे केस चल रहा है और संज्ञान ले लिया सीबीआई और ईडी ने, तो ये बचने वाले नहीं है। सत्येंद्र को भी तो बोलता बच जाएगा, छूट के जेल से आ जाएगा, आज कितने महीने हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब ये देखिए केजरीवाल का झूठा, जो झूठ से खड़ा हुआ एक शासन है, हमको तो शुरू से पता ना कैसे आया कैसे चला ये जो झूठ का शासन है इसका। अब इसमें ये देख लीजिए, मैं उस पर रिपीट नहीं करूँगा, सुविधा चाहिए नहीं चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए नहीं चाहिए, मैं इतना बताता हूँ जो स्कूलों के बारे के आड़ में पढ़ाई और बच्चों की शिक्षा नीति में कह रहे जी हमने इतना काम कर दिया। अरे भाई तुम दिल्ली में तो हो नहीं, काम क्या करवा रहे हो, आप तो बाहर स्टेटों में जा रहे हो जब प्रचार करने के लिए, तो आप इतना झूठ क्यों बोलते हो कि दिल्ली को कहाँ? आप पहले दिल्ली को देखिए ना, आप पहले दिल्ली को बनाइए, आप उसके बाद जाइए किसी भी बना तो रहे हैं, विदेशों में अखबारों के, विदेश के अखबारों में आ तो रही है खबरें कि शिक्षा मॉडल दिल्ली का इतना अच्छा है। देखिए विदेशों के जो अखबार का होता है ना, जब अपने उसमें क्यों नहीं आ रहा, अपने उसमें क्यों नहीं आ रहा, जो इंडिया के अखबार हैं, इंडिया के न्यूज़ में क्यों नहीं आ रहा, विदेशों में आ रहा है। पैसा चढ़ा दो, एडवर्टाइजमेंट कर लो, क्या दिक्कत है? क्या कह रहे हो? केजरीवाल जी जो कर रहे हैं जी क्या बढ़िया कर रहे हैं क्या? सर ये बोल रहे हैं केजरीवाल जी जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं केजरीवाल जी अदर स्टेट में जा रहे हैं, मोदी जी नहीं जा रहे हैं, मोदी जी नहीं जा रहे हैं, वो तो विदेश घूम रहे हैं, उन पे कोई नहीं आवाज उठा रहा है भाई, वो तो विदेश घूम रहे हैं। केजरीवाल जी बिजली दे रहे हैं फ्री, ठीक है, नहीं ले रहे हैं ये लोग, शिक्षा दे रहे हैं फ्री, नहीं ले रहे हैं ये लोग, शिक्षा छोड़ रहे हैं बच्चों के लिए। मैं हाँ देखो ये देखो, अरे बंद कर मुँह, अब चुप हो जा। मैं ये बताना चाहता हूँ इस बालक को कि ये जो केजरीवाल की तारीफ कर रहा है, मेरे पे अभी 6,500 का बिल है बिजली का, कौन सा फ्री का बिजली है, पानी देखो 3,500 का, अभी दिखाता हूँ इसमें अगर आप देखना चाहो तो। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट सुन लो, मैंने सुन लो, अरे सुन लो, काउंटर आपका नहीं है सही, आप झूठों के साथ हो, आप झूठ बोलते हैं, झूठ का साथ देंगे। ये मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने कहा था इतने से यूनिट आपको फ्री मिलेगा, अगर आपका इसके ऊपर जाएगा तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी ने जो आरोप लगाए हैं बीजेपी पे कि वो उनको खरीदना चाह रही है, तो क्या लगता है वाकई में दिल्ली में ये हो रहा है क्या? ये लोग किनको, मैं ये सबसे पहले आपसे सर ये एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या जो ईडी जा रही है अदर पार्टी के ऊपर बीजेपी के साथ नहीं जानी चाहिए क्या? बीजेपी के ऊपर क्यों नहीं जा रही है ईडी भाई? ये ईडी अदर पार्टी पे क्यों जा रही है? कांग्रेस पे जा रही है, आम आदमी पे जा रही है, इनके साथ कोई क्यों ईडी नहीं जा रही है? जानी चाहिए नहीं चाहिए? इनके पास बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए बजट नहीं रहता है, विधायक खरीदने के लिए बजट रहता है, विधायक खरीदने के लिए बजट रहता है, बच्चों के जो है छात्रवृत्ति देने के लिए इनके पास बजट नहीं है। कहाँ आपका बजट जा रहा है? सर ये बताइए, एक मिनट ये बताइए, केजरीवाल जी फ्री बिजली पानी दे रहे हैं, लेकिन जब सरकार पंजाब में बन जाती है तो पैसा मांगने के लिए केंद्र सरकार के पास चले जाते हैं, ऐसा क्यों? सर केंद्र उसमें केंद्र वो घर से थोड़ी ना देगा, वो जो पैसा मांग रहा है वो हर सेंटर ही तो देगी हर एक का बजट, जो वो पैसा देगा उससे वो बजट बना के पैसा ऐड में लगा दिए सारे पैसे। तो जो बोल रहे हैं ना, सुन लो जो बोल रहे हैं ऐड में लग जाएगा। 6,000 करोड़ की थी उज्ज्वला योजना और 200 और 440 करोड़ सिर्फ 6। बताइए क्या? पूरी बारात चोरों की है केजरीवाल की, ईमानदार भरे हुए कह रहे कट्टर ईमानदार है, और क्या चाहिए? यही तो चोरों की ईमानदारी है, ये इसलिए बोलते कट्टरदारी है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ तो इन पे केस क्यों चल रहे हैं, इनमें केस क्यों चल रहे हैं, ये भी तो सोचने का विचार है। अगर आप ईमानदार हैं तो काहे पे आपके ऊपर सामने आइए ना, काहे को आप हल्ला गल्ला मचा रहे हैं? अल्लाह कैसे जी, बाबूजी ध्यान से सुनना मेरी बात। अंकल आराम से अगर आप ईमानदार तो हल्ला गल्ला कहेगा। दादा मेरी बात सुनना,
सर मेरी मैं आप माइक में बोल दीजिए। चाहता हूँ, एक आपको सुनाना चाहता हूँ। ईमानदारी किसको कहते हैं? पंजाब के अंदर डॉक्टर सिंगला, वो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री थे पंजाब के अंदर, किसी ने कंप्लेंट नहीं की। इंटरनल ही असेस से पता लगा कि वो हर टेंडर पे 1% मांग रहे थे। इंटरनली असेसमेंट हुई, उनको जेल कराया गया, उन पे केस किया गया और उनको अंदर कराया गया। इनको क्यों नहीं जेल कराया? ईपी क्यों अपोजिशन ने मनीष सिसोदिया को जेल क्यों नहीं कराया केजरीवाल ने? उसको क्या जेल नहीं कराया उसको? क्यों करा दे? अब मैं कहना चाहता हूँ आपके ये एक सवाल मेरा ये है, अब से 2-3 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी ने कैसे ये कह दिया था कि अब मनीष सिसोदिया जी के पीछे भी सीबीआई लग जाएगी। ये अपने सबॉर्डिनेट पे विश्वास है, ये विश्वास बोलता है। सीबीआई लगने वाली इनके पीछे। बिल्कुल, वो तो होता ही है। ये तो क्योंकि उनको पता ना हर या तो उन्हें पता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है, तो इनके पीछे सीबीआई लगी है। क्योंकि वो 8 सालों में भुगते हुए हैं। 440 फाइलें ले गई थी सीबीआई, इतनी बड़ी, एक केस नहीं बना उस फाइलों में। आप बताइए। यार मैं बताऊं, जिसकी जगह खत्म हो जाती है ना, वो पैर पसारने की कोशिश करता है। अब इनकी कहीं कुछ मामला खत्म होता जा रहा है बीजेपी का। अब ये सोचते कोई ना कोई कहानी बना के ना इसको फंसाओ। ये सब झूठी बातें हैं, ठीक है? बुखला नहीं है, इनका बुखलाहट है। उसी टाइम हटाना चाहिए तभी। कट्टर ईमानदार हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं। अरे वो आप तो जो मर्जी के वंशज निकाल दो और इमोशनल कार्ड खेल लो। अरे क्यों बेइज्जती करते हो महाराणा प्रताप की और उनके लोगों क्यों करते हो? नहीं करना चाहिए ना उनको।